साधक का लक्ष्य अगर सही हो तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाई आती है उसको वो सहन करने के लिए तत्पर रहता है। केवल लक्ष्य हमारा सही होना चाहिए और मन में एक दुविधा नहीं होनी चाहिए। हम वैष्णव संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय हैं, तो उससे हम बिलोंग करते हैं। हम सभी धामों में भ्रमण किए हैं, मतलब यहाँ उत्तराखंड में हम 84-85 से पहले से हैं। तो यहाँ पर धामों में जाने के बाद धामों में तो भजन तो होता है, सुविधा भी होती है, लेकिन एकांत नहीं होता है। और हमको सुविधा की इच्छा कम थी और एकांत के लिए, क्योंकि जिस इच्छा से हम लोग यहाँ पर आए थे इस मार्ग में, तो इस कारण से असुविधा होते हुए भी आश्रमों में धामों में तो सुविधा है, लेकिन वो एकांत नहीं मिल पाता है जो होना चाहिए। तो इसीलिए ये स्थान हमको उचित लगा। ऐसा कि कोई भी किसी बात को हम नहीं जानते, इसीलिए वो असत्य है, इस पर हम विश्वास नहीं करते। हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये सत्य हो सकता है। पहले महात्मा रहे हैं, जैसे जमीन से आसन उठता है तो वो सिद्धि है। अब वो हम नहीं कर पाते, इसीलिए वो सही नहीं है, ऐसे हम नहीं मानते। गंगोत्री में एक जापान के महात्मा आए थे, महात्मा नहीं गृहस्थ थे, तो उन्होंने हमको फोटो दिखाए अपने। तो उनका भक्तों के साथ बैठे और उनका ज़मीन से आसन 3.5 फीट ऊपर उठाए, ऊपर है वो। तो लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि अभी वो तो सिद्धि उनके पास है, तो उसके अलावा कोई गुप्त होना, अदृश्य होना, इस तरह की वो सिद्धियों के चक्कर में थे। तो आप जैसे तुम आया है यहाँ पर जानकारी के लिए, वैसे वो हमारे पास आए थे कि ऐसे कोई महात्मा अगर जानते हैं आप तो हमको बता दीजिए। तो सिद्धियाँ तो है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते इसीलिए वो सही नहीं है, इस तरह से हम ये नहीं करते। हाँ, शास्त्रों में जो बातें बताई है और महात्मा भी इस तरह से रहे हैं। हमारा लक्ष्य था भगवान का भजन है, उसके लिए एकांत है और उसके लिए मानसिक रूप से परिव्राजक एक अवस्था रहती है, जिसमें सुख दुख या निंदा अपमान एक सम करने के लिए एक प्रैक्टिकल रूप में। तो इसलिए हम कुछ वर्ष परिव्राजक में रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं रहा कि हठ योग वाला हिसाब नहीं रहा। सामान्य रूप से भगवान का भजन करना है और साधारण रहना है। अब ऐसा है कि हमको ऐसे कुछ महात्मा मिले हैं कि जिनके पास कुछ दवाइयाँ रहती थी, तो उन दवाइयों से वो अपना शरीर गर्म रखते थे, लेकिन कपड़े तो वो कम पहनते थे, खुले रहना था। तो हमने जब देखा कि उस दवाइयों की कीमत हमारे लिए उस समय एक स्वेटर या एक कंबल से बहुत ज़्यादा है। मतलब स्वेटर या कंबल रखना सरल है, और वो दवाइयाँ अगर करना है तो वो महंगी। उस समय तो 100 रुपये में, 80 रुपये में एक स्वेटर मिलता था पहले। अब वो दवाई की कीमत 400 रुपये महीने की हमको चाहिए थी। तो हमने कहा कि हमारा भजन भगवान के लिए करना है, लोगों को दिखाने के लिए तो करना है नहीं, इसलिए उस मार्ग की तरफ हम नहीं गए। गंगोत्री में ऐसे एक महात्मा हमारे पास रहे कुछ, मतलब कई 1-1.5 महीना रहे। वो जंगल में घूमते थे, तो वो सोना बनाने के लिए वो जड़ी बूटियाँ ये करते थे, इकट्ठा करते थे। तो हमने उसमें रुचि नहीं ली। ठीक है भाई, रहे महात्मा, करो अपना जो कुछ करना है। ऐसे बच्चे देने वाले, दवाई वाले, कई प्रकार के महात्मा रहते हैं। उन्होंने हमको बताया भी कि आपको हम इन जड़ी बूटियों का ये करेंगे। कोई यंत्र बनाते हैं, जैसे पूजा के यंत्र, श्री यंत्र वगैरह, तो उसके लिए भी कहा। लेकिन जब हमारा लक्ष्य जो था बद्रीनाथ जाना है, तो हम इस तरफ इधर उधर रास्ता नहीं पकड़ेंगे, केवल बद्रीनाथ की तरफ लक्ष्य देंगे। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति का, तो हमने इस तरफ इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब कभी कभी होता क्या है कि अतिशयोक्ति भी करते हैं महात्मा लोग या कोई, तो उस पर हम ये नहीं करते, लेकिन हमें नास्तिक भी नहीं बनना है। ठीक है, अगर होगी तो अच्छी बात है। साधक के लिए अब उस समय जैसी मानसिक वृत्तियाँ थी, उससे आज के बच्चे और मानसिक रूप से विकसित हैं।
तो उनके लिए तो सरलता से ध्यान के वगैरह शिविर लगते हैं, उसमें जा कर के अपने आंतरिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और केवल हमने साधना की बातें केवल सुनना नहीं है, जो कुछ हम सुनते हैं उसके साथ साथ जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि हम कहते तो है कि इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से नहीं, लेकिन केवल लोगों को समझाने के लिए, अपने जीवन में तो कुछ उतरता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ से रात के समय रास्ते में से तुम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, तो तुमको यहाँ से अगर लाइट ऑन करेगा तो तुमको हरिद्वार नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ तक दिखता है वहाँ तक जाओ, वहाँ से और आगे की बात दिखाई देगी, वहाँ से ऐसे करते करते तुम हरिद्वार पहुँचेगा। साधना में भी ऐसा ही है, जितना तुम्हें समझ में आता है उसको तुम जीवन में उतारो, तब वहाँ से और आगे की बात मालूम पड़ती है। ऐसे करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। पहली बार नाभि से ओम नहीं निकलता है, पहले तो गले से निकलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना गहरा जाएगा तब तक वो नाभि तक आने के लिए उसको समय लगेगा। अब ये तो थोड़ा सा दूसरा मार्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं। लेकिन हम क्या है कि संसार वास्तविक मिथ्या है और एक सत्य है, तो मिथ्या के बारे में हम चर्चा करना ही मिथ्या है, और सत्य के बारे में कोई चर्चा करे तब तो हम उसमें रुचि लेते हैं। और जितना हो सके अब संसार में जैसा भी रहना है पवित्रता से रहें, भगवान का भजन करें और ज़्यादा लोभ में न पड़े। धन एक प्रकार का, ये समझना चाहिए ना, एक बुद्धिमानी से समझता है व्यक्ति कि सब कुछ यही छोड़ने वाला है व्यक्ति, फिर भी वो दिन रात उसी में लगा रहता है। लेकिन जो भगवान का भजन है या अच्छे कर्म हैं वो हमारे साथ में जाएंगे, तो उसके लिए वो बहुत कम समय देता है। तो इसलिए साधक को ऐसा चाहना है, करना चाहिए कि वो भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। जो भी अपने गृहस्थ में रह करके भी, जैसे वो ट्रेन से जा रहे हैं अपने ऑफिस में, लेकिन जाते जाते वो ये कर सकता है हनुमान चालीसा का पाठ या कुछ मंत्र जाप। तो साधक को जितना हो सके उतना आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए बस। सभी त्याग भाव में जा नहीं सकते हैं, इतने हमारे शास्त्र आ गए हैं, इतने ग्रंथ हैं, क्योंकि जो ग्रंथ ये बात कहते हैं ना वो भी स्वयं उतने त्याग भाव में नहीं रहते। कथावाचक तो भले ही कहता है कि तुम त्याग भाव में रहो, लेकिन वो स्वयं त्याग भाव में नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सब जाएंगे। हाँ, ये है कि हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक ही विरला व्यक्ति इसमें आते हैं, और आकर के भी उनमें हजारों में कोई एक सरल सही मार्ग पर अपना लक्ष्य लेकर के चलते हैं। बाकी तो सब संसार तो चलता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में हम बैठे लेटे नहीं रहते हैं, कर्म तो करते रहते हैं। लेकिन ये कर्म अलग है और वो कर्म अलग है। वो कर्म है कि जितना भी तुम लोग दिन रात कर रहे हैं, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, वो सब यही छूटेगा। और फिर अगले जन्म में तुम दूसरी घर में जन्म लेगा, वहाँ पर नया बच्चे का जन्म। तो इधर के उस समय तुम्हारे बच्चे हैं, नाती है, पोती है, उनको तो छोड़ दिया, मकान के बारे में कोई चिंता नहीं। फिर वहाँ पर नया बच्चे की तरफ देखा, वो नए माता पिता हो गए, नए परिवार, नए सब, और फिर नया उसको अपना कहता है। इस तरह से वो चक्कर में कब तक खेलता रहेगा। जब ये ग्लानि हो जाती है कि मैं ये कब तक करता रहूँ, तब वो वास्तविक रूप से इस मार्ग में आता है। और नहीं तो फिर अब उसको यही रहता है कि हाँ मैं माने फलाना व्यक्ति हूँ, तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, और दिन रात वो इसी चक्करों में पिसता रहता है। फिर अगले जन्म में जाएगा, अगले जन्म में नए माता पिता, नए बच्चे, नई पत्नी, फिर उधर खेलता रहेगा। ऐसे खेल करते करते उसका जीवन चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार मिथ्या, संसार से ये न करते हुए सत्य जो है उसकी तरफ हमें लगना चाहिए। भगवान का भजन जो भी रूप में करे, वास्तविक जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी अगर लोटे में रखो तो लोटे के आकार का, ग्लास में रखो तो ग्लास के आकार का, वैसे भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी एक रूप में उनको मानते हैं और उनको श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग के साधक हैं, तो हमें इसी मार्ग के बारे में तुम्हें बताएंगे।
और लक्ष्य वो अपना एक ही रखना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे धन चाहिए, मेरे नौकरी चाहिए, इस सब कामना छोड़ करके केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। तब उसको आगे का रास्ते के बारे में भी तुमने बताया था तुमको कि किस तरह से हमने आगे आगे बढ़ना है, वो रास्ता अपने आप मिलता जाएगा उनको। केवल यह है कि लक्ष्य सही होना चाहिए और रूप किसी भी भगवान के रूप से आराधना करे, वो ये नहीं है। अब कोई तर्क कुतर्क करते हैं कि ये भगवान यही है क्या, इस तरह से, लेकिन उसके बारे में एक हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम तुम्हारा फोटो है या तुम अपने माता पिता का फोटो है, उसको जब तुम प्रणाम करते हो तो तुम कागज को प्रणाम नहीं करता है, तुम्हारी ये तुम माँ का प्रतिमा रहती है। तो उसी तरह से जब हम भगवान की प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो केवल वो मूर्ति के सामने नहीं है, वो हम वहाँ परम सत्य के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। लिंक वहाँ पर जोड़ जाती है। जैसे दो मोबाइल कुछ नहीं है, प्लास्टिक है या ये है, लेकिन दो प्लास्टिक की एक टावर से मिल करके एक हमारी बातचीत संभव होती है। वैसे वो हमारे लिए ऋषि मुनि ने मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग। भौतिकता के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अगर भगवान के लिए वो भजन करने के लिए घर में अपना समय नहीं दे पाएगा, हाँ पैसे वो दे सकता है, तो इसलिए वो दान बिठाता है घर में, कुछ 5 ब्राह्मण मिला, लेकिन अपने आप करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति जितना लोभी लालची होगा इस तरह के बातों में वो फंसेगा जरूर। तो लगन से हम भगवान की सेवा करें और लक्ष्य हमारा अगर सही है तो वो साधक कोई भी हो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। भगवान का भजन करते करते भगवान ही उसको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक उसको जाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम गंगोत्री रहे तो वहाँ पर 2 युगोस्लाविया एक परिवार पति पत्नी थे, तो उन्होंने हमको यही प्रश्न पूछा था, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि इस जन्म में तो तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इस जन्म में तो तुम भजन करते रहो, अगले जन्म में फिर तुम हिंदू बनोगे और तब तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने भी यही प्रश्न, वो माता थी, उन्होंने कि अगर हमको संस्कृत नहीं आएगी तो भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब उस समय हम उतने परिपक्व भी नहीं थे, कम उम्र थे, और हमने उनको 2 दिन का, हमने कहा 2 दिन के बाद आ जाओ हम। फिर हमने सोचा, इस मामले में चिंतन किया, और तब हमने कहा हमारे भक्तों ने तो संतों, कितने अनपढ़ भक्त थे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। कबीरदास जी को कोई मंत्र नहीं मिला था, कबीरदास जी तो सीढ़ी के नीचे पड़े हुए थे, वो जानबूझ करके पड़े थे, क्योंकि रात के समय रामानंद स्वामी जी उस गंगा जी पर स्नान करने आते थे रात के अंधेरे में, क्योंकि दिन में किसी का स्पर्श हो जाएगा तो फिर स्नान करना पड़ेगा, इसलिए रात में आते थे 2 बजे 2:30 बजे। तो उस समय जानबूझ करके कबीरदास जी पड़ गए उधर रास्ते में, और अंधेरे में उसमें लाइट वगैरह नहीं थी, तो अंधेरे में जब पाँव पड़ा तो वो अपना पाँव नीचे किया और कहा बेटा राम राम करो, और वो चले गए एक तरफ से। उन्होंने कहा बस मुझे गुरु दीक्षा मिल गई, और उसी राम नाम से उन्होंने सत्य को पा लिया, जिसके लिए हम लोग वेद पढ़ करके भी नहीं जानते हैं, तो उसको एक नाम से पा लिया। तो भगवान का भजन है वो हम कितने भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लगन से करते हैं, बस वो हमको फल मिलता है। ये केवल बातें इसलिए है कि लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए, या उसकी पावर हमारे हाथ में, हमारे पास आ जाओ हम सिखाएंगे और तभी तुम सीख पाओगे, इसलिए शायद ये ऐसा हो सकता है। इस मामले में हम विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल हम शास्त्र की बातों में इतना कहेंगे कि शास्त्र हमें जो कुछ बताते हैं उसका हमें अगर नुकसान नहीं है तो उसको पालन हमें करना चाहिए। अगर वैष्णव है तो विष्णु की माला, तुलसी के मंत्र माला से तुलसी वैष्णव मंत्र करते हैं, शिव जी के हैं तो शिव जी रुद्राक्ष के मंत्र से, इसे माला से करते हैं, देवी के भक्त रक्त चंदन से करते हैं, तो करो। लेकिन ये है कि हमने मुख्य बात तो बता दी कि लक्ष्य अपना सही रखो, बाकी इन चीज़ों का महत्व है भी, और समय के बाद जैसे बच्चा जब चलता है ना तो उसको दीवार के सहारे का महत्व है, हाथ में लट्ठी या कुछ लेकिन एक बार चलना चालू किया तो उसका महत्व
कम हो जाता है ना, ही के बराबर है। तो वैसे माला इसलिए है क्योंकि माला के साथ कभी कभी मन भटक भी जाता है, लेकिन मंत्र जाप चलता रहता है। अगर बिना माला से अगर मंत्र जाप करोगे तो मन भटक गया, मंत्र जाप छूट गया। तो इस कारण से शायद बता दिया होगा। इतना ही महत्व हम इसका मानते हैं। पहले एक बात थी कि मंदिरों में क्या था कि मंदिरों में पूजा अर्चना या पूजा पाठ वगैरह होता है, तो वहाँ पर एक दैवी शक्तियों का वातावरण ऐसा होता है, और घर में राग द्वेष, बाजार में अलग चीज़, तो इसलिए मानसिक अवस्था हमारी अलग होती है। क्योंकि वायुमंडल में दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ दोनों हैं। तो हमें ऐसी जगह पर मंदिर में जाओ तो मन हमारा थोड़ा शांत होता है। तो जितने जितने धाम क्षेत्र है वहाँ पर पहले यात्रा के हिसाब से ही पवित्र लोग आते थे, और वहाँ पर पवित्रता से, घर में भले वो गलत हो, लेकिन यात्रा में हम तीर्थ यात्रा में हैं तो हम शराब नहीं पिएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं, इस तरह से रहता था। तो इस कारण से वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा रहती है, पाप कर्म कम होते हैं। तो इसीलिए इनका महत्व पहले बताया है। अभी तो ये हो गया कि ये केवल पिकनिक जैसे हो गए, यात्रा भी पिकनिक हो गई, क्योंकि सरल हो गया। पहले पैदल लोग आते थे तो उसमें कितने कष्ट होते थे। तो जितना जितना ये पिकनिक का ये हो गया, वैसे वहाँ का वातावरण भी खराब हो गया। तो साधक के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जहाँ पर भी रहो वहाँ का वातावरण तुम अपने लिए एक कमरा बना दो, वहाँ पर केवल पूजा अर्चना यही होगा। तो वहाँ का तुम्हारे लिए तुमने उस वहाँ का वातावरण पावरफुल बना दिया, वो साधक के हाथ में। स्त्रीय कुल अबला कहा है। अबला इसलिए नहीं क्योंकि उसको अपना बल नहीं होता, वो न चाहते हुए भी उसके साथ कई लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको किसी पुरुष के सानिध्य में रहने के लिए बताया है। अगर हम गुफा में बैठे हैं तो कोई हमको परेशान नहीं करेगा, कोई पुरुष नहीं करेगा, और स्त्री भी करेगी भी, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है तो स्त्री कुछ नहीं कर सकती। लेकिन स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं है। स्त्री अगर तपस्या कर रही है और उसकी इच्छा न होते हुए भी उसके साथ 4 व्यक्ति जबरदस्ती कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको किसी संरक्षण में रहने के लिए कहा है। स्त्री को माता का रूप दिया है, स्त्री के लिए उन्होंने बहुत सम्मान भी दिया है शास्त्र ने। हम केवल हीनता की भावना से ही देखते, ऐसा नहीं है, उसको दुर्गा का रूप भी दे दिया है। तो जिस अपवित्रता के समय में भी वो अपना भजन कर सकती है। अपना भजन केवल वो पूजा पाठ में शामिल नहीं होना है। इस तरह के जो नियम हैं उसका पालन करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी हम बचपन में इस मार्ग में आए, इसलिए हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाँ, केवल ये है मालूम है कि बचपन में, क्योंकि हम लोग भी बचपन में उस समय माता अलग रहती थी। कभी हमने बचपन में जाना था तो हम लोगों को उठा करके बाथरूम में ले जा करके पानी डालते थे, स्नान करवाते थे, क्योंकि टच नहीं करना है उतने दिन। ये बचपन में इस परिवार में हमारा भी जन्म हुआ है, तो उस कारण से हमें भी उसी संस्कार में बड़े हुए हैं। अब क्या होता है, क्यों होता है, ये हमको उस समय मालूम था नहीं। तो अभी हम ये कहेंगे कि शास्त्र जो कहते हैं उसमें ये नहीं करना। हाँ, हीन भावना से उनके तरफ न देखो कि स्त्री नरक की खान, इस तरह की बातों में हम विश्वास नहीं करते। तो माता का रूप है, माता की ये है वो स्टेज, वो भी पवित्र है, उसको हमने मानना चाहिए। वो महावीर की बात वाला वो बात उन्होंने कहा है कि स्त्री के जन्म शरीर में मुक्ति नहीं है, स्त्री को अगले जन्म में पुरुष होना पड़ेगा तभी मुक्ति है। इसको हम नहीं मानते, क्योंकि स्त्रियां भी हमारे अच्छे अच्छे संत हो गए, सहेजोबाई जैसे संत हैं। हमारे आनंदमयी माता जी है, वो समाधि तक पहुंची थी। एक गुजरात में गंगा सती है, तो उन्होंने भी उस अवस्था की प्राप्ति की है जिसको कबीरदास जी, ज्ञानेश्वर जी ने पाया है, वो भी पाया उन्होंने। पढ़ने से भक्ति नहीं आएगी, भक्ति तो प्रैक्टिकल है। तो तुम्हारा भगवान के साथ कितना आंतरिक प्रेम, जो मीराबाई का था, संतों का था, तो वो होना चाहिए। और पढ़ने से हमारे पास केवल ज्ञान आता है, शब्द आता है, भक्ति शब्द भक्ति नहीं है। वो ज्ञान हमारा नहीं होता है, वो शब्दों का ज्ञान होता है। अब तुमको ये नहीं मालूम, तुमको किसी दूसरे ने बताया और तुम उसको मान रहे, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान अपना होना चाहिए
कि अपने आप में तुम समझो, अपने आप में निकलो, तब तुमको मालूम पड़ेगा। जैसे तुम इस इधर आया है ना, अब इधर कोटी से भी रास्ता है, बूढ़ा केदार से है, इधर आगर से चिमाडोली होकर आता है, एक मेड से आता है, इधर बेलक से भी रास्ता आता है। और जो जिस रास्ते से गया बोले वो क्या कहेगा तुमको, नहीं नहीं वो रास्ता मेड मरवाड़ी वाला गलत है, वो बेलक वाला ही सही है। हालांकि रास्ते सब सही है, जब तुम ऊपर आएगा तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये भी इधर ही पहुंचता है, ये भी इधर ही पहुंचता है। बस साधना में भी इस तरह से, चाहे तुम शिव जी की उपासना करो, चाहे विष्णु की उपासना, हाँ वहां तक पहुंचो। हम क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते हम लोग, मतलब अपने काम के लिए जिसने बताया, अभी तुमको किसी ने कहा ना शिव जी के मंदिर में जाकर के तुम्हारा काम हो जाएगा, और कुछ समय के बाद तुमको कहा कि नहीं नहीं इससे ज्यादा ठीक देवी है वो उधर की, और तुमने छोड़ दिया शिव जी को और देवी के पीछे पड़ गए। शिव जी का ना तुम शिव जी का भक्त है ना देवी का भक्त है, तुम केवल अपने काम का भक्त है। तो जो हमारा काम करेगा उसको हम मानेंगे, वो भक्ति नहीं है, वो स्वार्थ है। भक्ति भगवान को उसको कहते हैं कि चाहे हमको कोई कुछ न मिले, बस हम अपने भगवान प्रभु के चरण छोड़ेंगे नहीं। उसको भक्ति कहते हैं। तो ठीक है, सभी मार्ग अपने अपने जगह पर है, लेकिन जो तुमको वहां तक पहुंचा है वो मार्ग सही है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि माया से हमको दूर हटाए भगवान, और हम क्या करते हैं, भगवान का भजन करके भगवान से माया मांगते हैं कि हमको धन चाहिए। तो माया से हटाने के बजाय हम माया में पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए माया में पढ़ाने वाला कोई भी मार्ग सही नहीं है, और माया से बाहर निकालने वाला कोई भी मार्ग हो सही है। स्वार्थ के लिए जब तक हमारा कोई काम होता है तब तक हम श्रद्धा रखेंगे, और काम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं रखेंगे। ये सभी में चलता है। जो सही बातें हैं वो हर समय सही रहती है। मतलब हमने जो चर्चा की तुमसे, वो किसी भी हालत में तुम हमारी बातों को खंडन नहीं कर पाता, जो सत्य है वो। और जो कभी तुमने कहा कि कभी काम हो गया कभी नहीं हो गया, तो वो समय के अनुसार बदलता रहता है। संसार ही परिवर्तनशील है, तो संसार के साथ तुम्हारी जरूरतें भी परिवर्तनशील है, तो वो चलता रहता है। अब श्रद्धा रखना या नहीं श्रद्धा रखना, तो वो श्रद्धा उस व्यक्ति पर नहीं है, मुख्य श्रद्धा अपने आप पर ही है, हमारे मतलब पर है, स्वार्थ पर है। इस साधक के लिए हम यही बताएंगे कि आप स्वयं साधना करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग ज़्यादा मात्रा में आए और हमारे पास भीड़ इकट्ठा करें, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए बहुत से ऐसे गुरु मिलेंगे, आपको मार्गदर्शक मिलेंगे, तो उनका मार्गदर्शन लेते रहिए। और यहाँ पर के लिए हमारी मना है कि यहाँ पर भीड़ ना करें कृपया। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे 1999 में आए थे। नीचे जो मैंने आपको कुछ समय पहले ताल बताया, वहाँ पे ही वो तब 3-3.5 वर्ष कर रहे थे ओपन में। फिर गांव वालों ने उनकी श्रद्धा तपस्या से प्रेरित हो उनके लिए ये कुटिया बनाई, जहाँ अभी आज रहने का हमें सौभाग्य मिला। यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको स्वामी जी को मिलने की तीव्र इच्छा हो तो कृपया यहाँ ना आए। मैं डिस्क्रिप्शन में बिश साहब है, यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं, उनका मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करें। और यदि उनकी इच्छा हो और सब यदि आपकी योग हो तो आप यहाँ पे अवश्य आ सकते हैं। धन्यवाद।